हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं अनिल कुमार। अगर कोई इस वीडियो में नया है, पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, जिससे कि आपको यह फायदा होगा, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है रेलवे में, एसएससी में, पॉलिटेक्निक में, यहाँ तक कि डिफेंस लाइन का क्वेश्चन में, डिफेंस लाइन का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कैसे, तो इसके लिए आपको 3 बातों का जरूरत पड़ता है। 3 बातों का जरूरत पड़ता है। पहला पद, अंतिम पद और डिफरेंस। ठीक है, पहला पद, अंतिम पद और डिफरेंस, 3 बातों का पता चलता है, आपका नंबर पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है कि 6 से विभाज्य हो। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे एक घुमा के पूछेगा 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं जो 6 का गुणज हो। ठीक है, तो गुणज बोलेगा या विभाज्य बोलेगा, बात एक ही है। यह क्वेश्चन में और भी लेवल पर आएगा तो ऐसे बोलेगा 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो मेरा 8 से विभाज्य है। 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो मेरा 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आपके लिए 3 बातों का जरूरत पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहला पद, अंतिम पद और डिफरेंस, 3 बातों को आपको याद हो गया, 3 बात आप इसको पता कर लिए, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग जानते हैं। और भी क्वेश्चन, ठीक है, और भी क्वेश्चन इसी में आपको थोड़ा और भी घुमाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन के साथ में इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यहाँ पे 2 अंकों वाली, ठीक है, 2 अंकों वाली, ठीक है, 2 अंकों कुल कितनी संख्या है जो मेरा 6 से विभाज्य है, जो मेरा 6 से विभाज्य। तो 2 अंकों वाली कुल संख्या मेरा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से लेकर 99, 10 से लेकर 99 तक मेरा 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। इससे पहले जहाँ 9 नहीं है, ये मेरा हो जाएगा 1, इसको लेना नहीं है। इसके बाद जहाँ लेंगे 1 अधिक लेते हैं, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3, इसको भी लेना नहीं। मेरा क्वेश्चन का कंडीशन है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से लेकर 99। तो इसके लिए हमको 3 बातों का जरूरत है, जो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो उसका लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए उसका लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास n, मतलब कि नंबर निकालना। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है और कुल कितना नंबर है। ठीक है, जो 6 से मेरा विभाजन, तो n निकालने के लिए बोला, n फोर क्या होगा मेरे पास, नंबर। यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लास्ट, ठीक है, माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस और प्लस 1। बस इतना ही फॉर्मूला से मेरा काम चला जाएगा। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपको कितना टर्म से पूछेगा। पहला नंबर आपसे पूछा क्या, 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो मेरा 6 से विभाज्य, या बोल देगा कि 8 से विभाज्य, या 4 से विभाज्य, या 12 से विभाज्य और 15 से विभाज्य। ठीक है, 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है मेरा जो 6 से विभाज्य बोलेगा, या 8 से बोलेगा, या 12 से बोलेगा, या 15 से बोलेगा। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा में आपको क्वेश्चन घुमा कर जो पूछेगा, बोलेगा कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो मेरा 2 और 3 दोनों से विभाज्य। और भी क्वेश्चन आपसे बढ़ा कर पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ाना हो तो पूछेगा कि 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या है 2 अंकों में। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो मेरा 2, 3 और 5 से तीनों से विभाजित होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम जानते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले जानते हैं। अच्छा, 2, 3 का मतलब क्या होगा, 2, 3, 5 का मतलब क्या होगा। जैसे कि आपको ऐसा संख्या जो लेना है,
कि 2 और 3 दोनों विभाजन, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 6 लेते हैं तो 6 का अगर 2 से भी भागा लगेगा, 3 से भी भागा लगेगा। अगर आप 8 लेते हैं, 8 नहीं होगा, 8 क्या है कि 2 से भागा लगेगा, 3 से भागा नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पे 9 ले रहे हैं तो 9 क्या होगा कि आपका 3 से भागा लगेगा, 2 से भागा नहीं लगेगा। तो ऐसा नंबर ही लेना है जो मेरा दोनों से भागा लग जाए। वही कंडीशन आपके क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर की है। तो दोस्तों क्वेश्चन का टाइप पूछने वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। कैसे करेंगे, तीनों को बारी बारी से हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग 3 बात क्या क्या चाहिए, 3 बात को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले हमको सोल्यूशन, ठीक है, चाहिए हमको फर्स्ट, पहला बात, दूसरा हो गया लास्ट, तीसरा हो गया डिफरेंस। तीसरा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ये 3 बात हमको चाहिए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो था कि 6 से मेरा विभाज्य हो, तो यहाँ देखिए 10 से, अब देखिए 10 से 11, 12, 13 में कौन कौन सा नंबर मेरा विभाजित है। पहला संख्या कौन मिला मेरा, 12 मिला। क्या मिला मेरे पास, 12। पहला टर्म क्या हो गया, 12 मेरा जो है 6 से भागा लगेगा। अच्छा, अंतिम पता करते हैं, लास्ट में एकदम पता करते हैं, लास्ट में कौन मेरा 6 से भागा लगेगा। तो देखिए यहाँ 16 छक 96, 16 छक 96, तो 96 जो 96 है, इसके पहले जो नंबर होगा 96, वही मेरा क्या होगा 6 से भागा लगेगा। इसको चेक करना होगा, चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 99 को यहाँ लिखा, इसको 6 से भागा दीजिएगा। तो 6 कम 6 कितना आ गया, 3, यहाँ 9 गया, 6 छक 36, तो कितना आ गया मेरा 3 आ गया। 3 जो बचा हुआ इसी में माइनस कर दीजिए। तो 99 में 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 96। तो लास्ट में मेरा नंबर कौन सा, 96, जो मेरा लास्ट का 0 नंबर वही मेरा 6 से भागा लगेगा। तो चलिए लास्ट नंबर में भी हमको मालूम चला है। तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास 96। अच्छा, डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस क्या होता है, जो हम जिससे भागा देते हैं वही मेरा डिफरेंस होता है, जिससे हम भागा देते हैं वही मेरा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। या आप चेक भी कर सकते हैं, पहला मेरा कौन था 12 था, दूसरा कितना होगा 6 में जोड़ दीजिए, कितना लगा 18, फिर 6 में जोड़ देंगे, कितना लगा 24, फिर यहाँ 6 जोड़ देंगे, कितना लगा 30, डॉट डॉट करते करते जाएंगे, कितना लगा 96। तो देखिए फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर और डिफरेंस कितना का 6। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो चलिए हम सीधा क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 अंक में कुल कितनी संख्या है जो मेरा 6 से भाग लगी है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट कितना हो गया 96 में से 12 घटा दिए, तो 6 में 2 गया, कितना बचेगा 4, 9 में 1 गया, कितना बचेगा 8। अब बटा डिफरेंस कितना का 6 का प्लस 1 करते हैं, तो 14 छक 84। अब यहाँ देखते हैं कि 14 का कितना हो गया 15। तो सुनिए 2 अंक वाली कुल मेरे पास कितनी संख्या, 15 को संख्या है जो मेरा 6 से भागा लग गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं दूसरा नंबर को। तो दूसरा नंबर भी आपको उसी तरह से पता करना है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 टर्म में दिया हुआ, इसका सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। अब ये वाला क्वेश्चन मेरा इसी को फ्लो करने लगा, इसी को फ्लो करने लगा कि देखिए 2 अंक वाली कुल मेरे कुल कितनी संख्या है जो मेरा 2 और 3 दोनों से मेरा भागा लगेगा। इसका एलसीएम ले कितना हो गया मेरे पास 6। तो 6 से जो मेरा भागा लगेगा, जो भी संख्या मेरा 6 से भागा लगेगा वो डिफरेंट है कि 2 और 3 से मेरा भागा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो 2 और 3 अलग अलग ना निकाल कर आप सीधा 6 से चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा संख्या मेरा पास कितना निकला था, अभी निकाल के दिखा रहे थे, वही चीज आ जाएगा। फर्स्ट में जो था मेरा फर्स्ट, ठीक है, लास्ट, ठीक है, और डिफरेंस, तो वही मेरा पता चल जाएगा। इसको बनाना क्या, इसको तो वही जो क्वेश्चन था वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 6 वाला जो आया मेरे पास, फर्स्ट कितना हो गया 12, लास्ट कितना हो जाएगा 96 और डिफरेंस कितना का 6। तो ये मेरा कितना निकला था 15 निकला। तो 15 का जो संख्या मेरा जो है 2 और 3 दोनों की विभाज्य है, ठीक है, तो वही संख्या मेरा क्या होगा 6 से विभाज्य है। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखा जाए, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए जैसे कि ये 2 टर्म दिया हुआ, इसको भी आप एक अंक के एलसीएम ले, इसको भी क्या कर रहे हैं हम एलसीएम ले। तो 2, 3 और 5 किसी से एलसीएम जा रहा नहीं, सबको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ गया 30। तो एक काम कीजिए, इसमें आप जो चेक करना है कि 2 अंक वाले कुल कितनी संख्या, मतलब कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है जो मेरा 30 से भागा लगता हो। तो तीनों में मेरा पास संख्या पहला हो गया 30, क्या हो जाएगा, यहाँ जब चलेंगे 10 से लेकर चलेंगे
100 तक मेरा कौन आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, बीच में मेरा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर मेरे पास 90 आ जाएगा। तीनों में मेरे पास संख्या है, तीनों में मेरे पास संख्या। चलो इसको मैं बनाकर भी फ्लो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला संख्या मेरा क्या हो जाएगा, पहला संख्या मेरा क्या होगा, 30। ठीक है, 30 मेरा हो जाएगा। अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, 30 या 90, 30 या 90, 90 होगा अंतिम होगा। ठीक है, और डिफरेंस कितना का होगा, 30 का। डिफरेंस कितना का होगा, 30 का। जिससे भागा देते हैं वही आपका डिफरेंस होता है, तो 30 हो गया। आप नंबर निकाल लीजिएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। तो इन दोनों को माइनस करते कितना हो गया, 6, और डिफरेंस कितना का, 30 का। अब प्लस 1 देखिए, 30 दुना 14 कितना, 60 आया था। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा कितना मेरे पास, 90 और 30 में कितना करता है, 60 कर दिया। 30 दुना 60। अब देखिए तो 2 और कितना हो गया, 3। अब कौन कौन सा नंबर अभी आपको बताया गया था, 10 से लेकर चलते हैं तो आ जाएगा आपका 30, पहला संख्या हो गया। फिर मेरे पास आ जाएगा 7, दूसरा संख्या हो जाएगा। फिर मेरे पास आ जाएगा 90, तीसरा संख्या हो जाएगा। 1 2 3। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का और भी एक नया ट्रिक बताते हैं, जो आपको फर्स्ट लास्ट और डिफरेंस से कोई मतलब नहीं हो। देखिएगा सेकंड मेथड जो होगा आपके पास बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि एक नंबर मेरा क्या था, मेरे पास 6 था, और दूसरा नंबर में क्या था, 2 और 3 था, और तीसरा नंबर में क्या था, 2 3 और 5 था। यही था मेरे पास। तो चलिए तो देखते हैं कि 10 से बोला, 10 से लेकर 2 अंक वाली संख्या, 10 से लेकर 99 तक, तो 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या मेरा जो है 6 से भागा लगेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो संख्या है उसको आप काट लीजिए, सीधा 6 से भागा कर दीजिएगा। 6 से हम भागा कर देते हैं, 6 से भागा देंगे तो 99 है, तो 6 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 3 आ गया 9, 6 36, 6 36। ठीक, यहाँ तक करिए। याद रखिएगा, हमको भाग शेषफल से कोई मतलब नहीं होता, शेषफल से मतलब नहीं होता। अच्छा, ये जो मेरा निकला 16 जो निकला, ये मेरा काउंटिंग कहाँ से होगा, 1 से 10 से काउंटिंग नहीं होगा। ये जो मेरा नंबर जो है 6 से जो भागा दिया यहाँ पे डायरेक्ट, तो मेरा 1 से लेकर काउंटिंग होना स्टार्ट हुआ। जो लास्ट नंबर में जो हम लोग भागा दे रहे हैं 6 से, ये 1 से लेकर मेरा काउंटिंग स्टार्ट हुआ। 1 से लेकर 99 तक मेरा जो है 16 का जो संख्या ऐसा जो मेरा 6 से भागा लग गया। ठीक है, अच्छा आप पता कीजिए कि हमको तो चाहिए कितना, हमको चाहिए सिर्फ 10 से लेकर 99 के बीच में, 10 से लेकर 99 के बीच में ही हमको संख्या चाहिए जो मेरा 6 से भागा लग गया। इसको एक काम कीजिए, माइनस कर दीजिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 1 से लेकर 9 तक देख लीजिए कितना संख्या, तो यहाँ देखते हैं कि 9 तो है, 1 से लेकर 9 तक मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 6 पता कीजिए, 9 को 6 से भागा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6 कितना आ गया, 3। तो शेषफल का मतलब मेरा कितना निकला, 1 निकला। यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ टोटल कितना था 16 था, यहाँ पे 1, तो 16 था यहाँ पे, तो 16 में से 1 घटा दें कितना बचेगा, 16 में से 1 घटा दें कितना बचेगा, मेरे पास 15 बचेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये बेटा बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि गिजर बिजर, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सही तरीका से देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, अब लास्ट का जो नंबर उठा है तो डायरेक्ट क्या कीजिए आप 2 अंकों वाली बोला हुआ, तो 2 अंकों वाली संख्या मेरा कहाँ से आ जाएगा, मेरे पास 10 से लेकर 99। तो 99 को पकड़िए और सीधा जिससे बोला भागा देने के लिए उसको 6 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 96, 16 96, 16 96 हो गया। 3 हमको शेषफल का मतलब नहीं है। अब पीछे वाला संख्या को हमको लेना, ये संख्या कहाँ से काउंटिंग हुआ था, 1 से लेकर मेरा काउंटिंग हुआ, 1 से लेकर 99 तक मेरा कितना, 16 का जो संख्या जो मेरा 6 से भागा लगेगा, ये 16 होगा 1 से लेकर। ठीक है, एक काम कीजिए, अब 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर 1 अंक हो जाएगा। 1 अंक तो हमको जरूरत है नहीं, फिर चाहिए 2 अंक वाला, यहाँ से काट लीजिए कि इसको माइनस कर देंगे। तो कहाँ पे इसका पहले कितना 9 है, 1 अंक वाला, इसको ले लीजिएगा 9 और 6 से इसको भागा दीजिए, कितना आ जाएगा 6 कम 6, तो आ गया 3 अंक। शेषफल का कोई मतलब नहीं। तो पहले यहाँ देखे तो कितना था 16 को था, यहाँ कितना निकला मेरे पास 1 निकला, तो घटा दिए कितना लगेगा 15 को। तो 15 का जो संख्या होगा मेरा यहाँ से 10 से लेकर 99 तक, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक 15 का जो संख्या होगा मेरे पास 6 से भागा लगेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं, जिससे आपसे बोला जाए
एक से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं जो है मेरा 6 से भागा लगेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक था, 1 से 20 तक लिखा, 1 से लेकर 20 तक था, 1 से लेकर 20 तक। तो आप पूछ रहा है कि क्वेश्चन आपसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 से लेकर 20 तक जो दिया हुआ आपसे पूछ दिया कि 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्या है जो मेरा 4 से भागा लगता हो, 4 से मेरा भागा लगता हो। तो जैसे यहाँ देखिए 4 से मेरा भागा लगता हो 1 नंबर, तो यहाँ पर काउंटिंग करके देखिए कितना हो गया 20। तो 20 को क्या करेंगे 4 से भागा देंगे, 4 5 20, मेरा 5 में जो संख्या होगा मेरा 4 से भागा देंगे। चेक कर सकते हैं 4 से 1 2 3, ठीक है 3 4 5, ठीक है 1 2 3, ठीक है 4 5 लगा। अगर आपसे कोई भी संख्या पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे 6 पूछ दे, 1 से लेकर 20 तक की कितनी संख्या जो मेरा 6 से भागा लगता है। और लास्ट नंबर जो है, लास्ट नंबर का मतलब जब लेंगे 1 से काउंटिंग होगा। याद रखिए कभी भी लास्ट वाला जो नंबर को ले रहे हैं वो हमेशा क्या होगा 1 से काउंटिंग होगा। तो 20 हो गया, तो 20 को काटिए 6 से भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा 6 गुना 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 2 बचा। तो शेषफल का कोई मतलब नहीं, सिर्फ भागफल चाहिए। तो देखिए 6 से विभाज्य होने वाले बार मेरे पास मात्र 3 होगा, कौन कौन होगा, एक तो मेरे पास 6 हो गया, एक तो मेरे पास 12 हो जाएगा, एक तो मेरे पास 18। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो जो हम लोग 99 पर डायरेक्ट जब 6 से भागा दिए, कहाँ से काउंटिंग हो गया 1 से काउंटिंग हो गया। तो 6 से जब भागा दिए 99 में मेरे कितना हो गया 16 बार निकल गया, 16 तक 96, शेषफल 3 बचे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या हो गया 1 से लेकर 99 तक का मेरा काउंटिंग नंबर है। 16 को जो है मेरा 6 से भागा लगेगा, लेकिन हमको चाहिएगा 2 अंक होना चाहिए, तो 1 अंक आप माइनस कर दीजिएगा। 1 अंक कहाँ था 1 से लेकर 9 तक है, तो यहाँ पर लास्ट नंबर कितना हो गया 1 अंक आपका 9 हो गया। 6 से भागा देंगे तो 6 कम 6, 9 में 6 जाएगा 3, शेषफल का कोई मतलब नहीं है। भागफल कितना निकला 1, यही मेरा क्या होगा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो 16 में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसमें भी आप देखे होंगे 15 आंसर आया हुआ था। उसी प्रकार से आप इसको भी चेक करना तो इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन दोनों सेम ही हो जाए, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए वो यहाँ तो चेक करें कितना हो गया, एलसीएम आ जाएगा 30। अब 30 से भागा देकर देख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है डायरेक्ट क्या करते हैं इसको हम लोग 30 से भागा देकर चेक कर लेते हैं। तो लास्ट नंबर मेरे पास कितना है 99 दिया हुआ था, 1 से 10 से लेकर 99। तो 99 को सीधा क्या करते हैं हम 30 से भागा देते हैं, तो 30 दिया 90, कितना आ गया 30 से 90, 9 आगे इसमें कोई मतलब नहीं है। एक अंक वाली संख्या जो बोल, ठीक है एक अंक वाली संख्या, इसका पहले जो मेरा है कि देखिए इससे पहले जो हमको यहाँ पर देख रहे हैं तो 9 एक अंक वाला संख्या कहाँ था देगा 9 आ गया। इसका पहले मेरा 30 से कोई भागा लगने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो तीनों को संख्या मेरा जो होगा जो मेरा 30 से भागा लगेगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। सिर्फ ये आपको बेसिक बताना था इसलिए इतना समय लगा, अगला बार से क्वेश्चन में समय लगेगा नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे सिर्फ आपका क्वेश्चन में एक ही था कि 6 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या, इसमें हम 3 टाइप का क्वेश्चन बताएं इसलिए इतना समय लगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बता रहा है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाए। तो बस 7 से विभाजित हो जाए कुल कितनी 3 अंक वाली ना, तो 3 अंक वाली कहाँ से स्टार्ट करेंगे 100 से लेकर 999। तो सीधा क्या बोला है कि आपको 7 से भागा लगेगा, तो 7 से बस लास्ट नंबर को भागा दे दीजिए। ठीक है, लास्ट फास्ट और डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है। 7 से भागा देते कितना आ जाएगा मेरे पास 7 कम 7, कितना आ गया 2, 9 का 7 का 28, कितना आ गया 1 आ गया फिर 9, तो 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ बचेगा 5, हम लोग से 100 का मतलब नहीं, सिर्फ भागफल जाएंगे। ये संख्या मेरे क्या था 3 अंकों वाली संख्या था, 100 से लेकर 999, तो हमको 2 अंकों वाली संख्या को माइनस कर देंगे। अच्छा ये संख्या मेरा कहाँ से काउंटिंग हुआ, ये जो संख्या मेरा जो काउंटिंग हुआ 142 कहाँ से 1 से लेकर 999 तक हुआ। 1 से लेकर 999 तक जो है 7 से विभाजित होने वाली कुल 142 को नंबर जो आपको चाहिए कहाँ से, आपको चाहिए मतलब कि 100 से लेकर 99 तक चाहिए, 2 सिर्फ 3 अंक वाले चाहिए, तो 2 अंक वाली संख्या को माइनस कर दीजिएगा। इसका पहले मेरा 2 अंक वाली कहाँ से आ जाएगा 1 अंक और 2 अंक को माइनस कर दीजिएगा।
तो यहाँ से देख रहे हैं कि मेरे पास 99 है, 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99, तो मतलब कि 1 अंक वाली और 2 अंक वाली दोनों संख्या को यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि इस संख्या को हमको जरूरत है नहीं। एक काम कीजिए यहाँ पे, तो 99 को यहाँ लीजिए, अब इसको भी काट लीजिए कि 7 से भागा दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7 कम 7, 7 कम 7 कितना आ गया 2, 9 लिखे तो 728, 728 कितना एक अंक, इसका कोई मतलब नहीं। 14 का संख्या जो मेरा 1 से लेकर 99 तक, जो मेरा 1 अंक वाली है 2 अंक वाली शामिल, इसको हमको लेना नहीं, इसमें काट दीजिए माइनस कर दीजिएगा, 142 में माइनस कर देंगे कितना 14, तो 12 में 4 गया 8, कितना बचा 3 में 1 गया 2, ये बचेगा मेरे पास 1, ठीक है। तो 128 को मेरा नंबर जो होगा, 128 नंबर जो है मेरा 3 अंक वाली कुल संख्याएं जो मेरा 7 से भागा लगेगा। आप इसको लास्ट प्लस फर्स्ट से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 128 नंबर निकला, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए हम इसको भी दिखा देते हैं। जैसे क्या था 3 अंक वाली संख्या ना, तो 100 से लेकर 999, तो फर्स्ट लास्ट और डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब कि जिससे हम भागा दे रहे वही मेरे पास डिफरेंस है। जो एक आइटम तो मालूम चल जाता है और दूसरा आइटम निकालना पड़ता है, तो 7 से भागा देना है, तो 7 से मेरा भागा क्या लगेगा, पहला संख्या 15 से तो 105, ठीक है, 105 मेरा पहला संख्या होगा। अंतिम संख्या को पता करना, तो काम के 7 से जब भागा देकर चेक कर लीजिएगा, लास्ट वाला संख्या को पता कीजिए, मेरा 7 से कौन तो भागा लगा है, तो 7 से कितना हो गया 7 कम 7 कितना गया मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। तो 9 7 28 कितना 1 आ गया, फिर 9 आ गया, तो 7 गुना 14, ठीक है, 7 गुना 14 इससे कोई मतलब नहीं, तो 142 आया, तो लास्ट में कितना लगा मेरे पास, सॉरी 142 नहीं, 5 जो बचा 5 इसमें घटा दीजिए, लास्ट में संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा 5 घटा देंगे, तो 999 में 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा 994, ये मेरा लास्ट नंबर हो गया। तो 994 दिए मेरा अंतिम संख्या, बस अब नंबर निकाल लीजिएगा। तो नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो n इक्वल क्या था फॉर्मूला, लास्ट माइनस फर्स्ट है ना, लिख देते हैं फॉर्मूला, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस का प्लस ना, देखिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, इन दोनों को घटाइए, ठीक है। तो देखते हैं कि 14 में 5 गया, कितना बचेगा 9, 14 में 5 गया, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा 9, ठीक है। ये कितना बचा, ये बचेगा 8, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, अब बता डिफरेंस कितना का 7 का प्लस 9, तो देखिए हम 7 कर लेते हैं, तो 7 कम 7 1 बचा, 7 दूना 14, ठीक है, 4 बचेगा 7 7 49, कितना 127 और कितना होगा 100। तो दोस्तों समझ में आया होगा दोनों टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या जो 5 से विभाजित, बस वही टाइप का क्वेश्चन है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या जो मेरा 5 से विभाजित, कुछ तो है नहीं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या जो मेरा 5 से विभाजित, तो ये 3 अंकों वाली पूछा, तो कहाँ से लेंगे 100 से लेकर 999, यही बात है, इसको हमको देखना ही नहीं, इसको हमको देखना ही नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो लास्ट संख्या कितना हो गया मेरे पास 999, किससे भागा बोला था 5 से बोला था, ठीक है, 5 से विभाजित, तो 5 से यहाँ भागा देकर देख लीजिए, ठीक है। तो 5 कम 5 कितना आ गया 4, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 9, तो 5 9 45, 5 9 45 कितना आ गया 4 फिर 9, 5 9 45, ठीक है, नीचे बचा 4, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। चलिए ये तो निकला कहाँ से 1 से लेकर निकला 1 से लेकर 999 तक, ठीक है, 1 से लेकर 999 तक मेरे पास कुल कितनी संख्या 199 संख्या जो मेरा 5 से भागा लगेगा, लेकिन हमको चाहिए कहाँ से 100 से लेकर 3 अंक वाली चाहिए, 1 से लेकर 2 अंक वाली, 1 अंक वाली 2 अंक वाली संख्या को आप माइनस कर सकते हैं, तो 1 से लेकर 99, ठीक है, 1 से लेकर 99 तक इसको आप माइनस कर दीजिएगा, तो 99 को काटिए कि हम लोग 5 से भागा देंगे, 19 बचे 95, 19 बचे क्या हो जाएगा 95, बस हो 19 बचे 95, कितना आया 4, से कोई मतलब नहीं है, 19 को संख्या निकला, इसको यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, 199 में 19 को माइनस कर लीजिए, कितना गया 0, बचेगा ठीक है 0 1 5,
ठीक है, 180 की संख्या मेरा जो मेरा 5 से विभाजित, इसको भी आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से दिया गया है कि 6 के प्रथम 20 गुणनों का योग क्या होगा। 6 के प्रथम 20 गुणनों का x क्या होगा। तो 6 का टेबल जो है 20 बार पढ़ने के लिए आपको बोला गया है। 6 के प्रथम 20 गुणन, तो 6 का टेबल एक बार पढ़िए, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, इस तरह करते करते कहाँ पे जाना है, 20 तक जाना, 20 तक जाना। तो देख सकते हैं आप, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 6, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 12 और तीसरा हो जाएगा कितना हमारे पास 18, डॉट 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 डॉट, ठीक है। कितना बोला 20 अंक वाला, 20 से गुना करते हैं कितना आ जाएगा, 6 को 20 से गुना करते हैं, 20 से 120। देखिए एक सीरीज बन गया, क्या हो गया, ये मेरा एक सीरीज बन गया। तो वैसा सीरीज जिसका अंतर समान हो, वैसा सीरीज वैसा श्रेणी जिसका मेरा अंतर समान हो। अगर आपसे पूछे नंबर याद करने के लिए, तो नंबर याद करने के लिए आपका जो फार्मूला बोले वही हो जाएगा। अगर आपसे इसमें पूछता n इक्वल टू क्या होगा, तो फार्मूला क्या बताया गया था, n इक्वल टू का फार्मूला वही हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। ये फार्मूला से आप नंबर निकाल सकते थे, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास नंबर दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, ठीक है, डायरेक्ट श्रेणी में दिया रहता तो आपसे पूछता कि इसमें कुल कितनी संख्या है, कितना का अंतर है, अंतर इक्वल रहने पर, ठीक है, अंतर इक्वल रहने पे आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको पूछा गया सम क्या होगा, सम में सम क्या होगा। तो सम निकालना बहुत ही ईजी होता है। देखिए सम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू नंबरों का आधा। सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुन लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट और नंबरों का आधा। तो नंबर मेरे पास कितना था, 20 गो नंबर था, कितना था 20 गो नंबर था। तो सम निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू नंबरों का आधा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा 120 और 6, कितना हो जाएगा 126। चलिए 100 कितना हो जाएगा 126 इंटू नंबरों का आधा। तो नंबर मेरा कितना हो गया 20, तो हमको 2 से आधा भाग दे देंगे, आधा का मतलब कितना हो गया 10। तो 10 का गुना कर लीजिए, कितना जाएगा 1200। चलिए क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया रहता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 50 तक दिया गया। इसमें पूछ रहा कि सम कितना होगा, सम हम लोग निकालेंगे। तो सम कैसे निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लस लास्ट और नंबरों का आधा, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, ये दोनों को जोड़ लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब कि फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा 52 और गुना नंबरों का आधा। तो नंबरों का आधा देख रहे हैं कितना, 2 से लेकर 50। तो लगातार संख्या होता है तो मेरे पास कितना होगा 50 होता, लेकिन अल्टरनेट संख्या दिया गया है मेरा, ठीक है। 2 है तो 3 नहीं है, 4 है तो 5 नहीं है, 6 है तो 7 नहीं है, 8 है तो 9 नहीं है। इस तरह जो संख्या होगा आपके पास कितना होगा 25 होगा। तो नंबरों का आधा होगा फिर 25/2। अब यहाँ क्या करते हैं, काट दो, कितना बार 26 बार में काट दो। अब 26 को 25 से गुना करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो गुना कर लीजिए, 25 छक 150, कितना हो जाएगा 25 छक 150, अपने बचा 15, ठीक है। तो 25 गुना 50, 25 गुना 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। तो आपका आंसर उस तरफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एम क्लास की ओर से फुल सपोर्ट मिलेगा आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।